जय जिनेंद्र धर्म प्रेमी बंधु, आज हम हैं छोटा गिरनार बापू गांव में और यहाँ के मूल नायक हैं नेमिनाथ भगवान। और यहाँ पे छोटा गिरनार मिनी गिरनार बनाया गया है और हम अंकल पीयूष जैन से इधर के इतिहास के बारे में सुनते और समझते हैं। मैं पीयूष जैन, अतिशय क्षेत्र छोटा गिरनार जी का प्रबंधक, और मैं ये अतिशय क्षेत्र सन 2016 के अंदर इस रचना के साथ चालू हुआ। अतिशय क्षेत्र को तो आचार्य योगेंद्र सागर जी घोषित करके गए। ये रचना जो बनाई है ये आचार्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी ने बनाई है सन 2016 के अंदर। 18 नवंबर 2015 को इस रचना के लिए इसका शिलान्यास था और 2 से 7 नवंबर 2016 को इसकी वेदी प्रतिष्ठा पंचकल्याणक को करा गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी ने। इसका इतिहास ये है, कहते हैं आज से 250 साल पहले करीब ये प्रतिमा यहाँ निकली है, मगर इसका कोई लिखित में कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। मगर 250 साल से इसी गांव में विराजमान है। पहले गांव के बीच में एक मिट्टी के झोंपड़े में भगवान विराजमान थे। सन 2004 के अंदर यहाँ एक 8x8 के लकड़ी के सिंहासन पे विराजमान हुए। फिर कालांतर के अंदर सन 2004 के अंदर उपाध्याय उर्जन सागर जी और आचार्य इंद्र नंदी जी के सानिध्य में 13x50 का शिखरबद्ध मंदिर बना और 2 छोटी प्रतिमाएं और विराजमान करी। सन 2008 के अंदर गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी पहली बार क्षेत्र पर आए, मगर कुछ बात बनी नहीं। सन 2010 के अंदर गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी वापस आए, तब एक 200 जोड़ों का नेमिनाथ विधान किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा मैं यहाँ पे छोटे गिरनार जी की एक रचना बनाना चाहता हूँ, तो कमेटी ने उनको सहमति दे दी। तत्पश्चात गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी कमेटी वालों को 5 साल का समय दिया और कहा मंदिर से जुड़ती हुई जितनी भी जगह मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा वो परचेज कर लीजिए, अपन यहाँ गिरनार जी की संरचना बनाएंगे। मगर जगह ज्यादा मिली नहीं, एक ये छोटी सी जगह मिली जिसपे गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी ने इस रचना को बनाया, जिसका 18 नवंबर 2015 को शिलान्यास किया इस रचना के लिए, और 2016 के अंदर 2 से 7 नवंबर को पंचकल्याण कराया, जिसमें वेदियां और प्रतिमाएं विराजमान करी। जब तक सिर्फ मात्र 3 प्रतिमाएं थी यहाँ, उसके बाद बाकी आप अंदर आप देखेंगे तब और जो प्रतिमाएं हैं जो ऊपर दर्शन है वो सब प्रतिमाएं विराजमान। सन 2016 के अंदर ही एक प्रतिमा और 750 साल पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमा यहाँ विराजमान कराई, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गांव निवाई के अंदर निकली थी। मगर वहाँ कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हुई जो वहाँ विराजमान नहीं हो सकती थी। निवाई समाज यहाँ गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी के पास आया, उन्होंने पूछा तो गुरुदेव बोला यदि आप लोगों की समाज को कोई ऐतराज ना हो तो उस प्रतिमा को यहाँ ले आइए, यहाँ विराजमान कर देंगे। तो तत्पश्चात वो प्रतिमा यहाँ 20 नवंबर 2016 को स्थापित की गई। यही इसका एक छोटा सा इतिहास है। कहते हैं इस प्रतिमा को इस गांव से ले जाने की बहुत पहले कोशिश करी गई। जब भी जो व्यक्ति इस प्रतिमा के हाथ लगाता था इस गांव से बाहर ले जाने के लिए, मगर उसको ऐसा प्रतीत होता था उसकी सारी शक्ति प्रतिमा के अंदर चली गई है। वो 15-20 मिनट प्रतिमा के आगे बैठता था निशाय सा रह करके, तत्पश्चात सोचता था अब मैं आ तो गया ही हूँ तो कम से कम अभिषेक तो कर लूं। जो ही अभिषेक का भाव बनाता था और शरीर में स्फूर्ति आती, अभिषेक करता अपने गाँव घर चला जाता। ऐसा कई लोगों के साथ कई बार हुआ। निमोडिया समाज ने यही डिसाइड किया जो भी करना है इस प्रतिमा का यही कुछ उद्धार करेंगे। ये इसका एक छोटा सा इतिहास है इस गांव का। वैसे यहाँ पे करीब सभी बड़े संघ पहले आ चुके हैं। पूर्णमती माता जी भी आई थी जब छोटा 8x8 का मंदिर था, तब वो बोल के भी गई थी ये प्रतिमा इस गाँव को छोड़ करके कभी बाहर नहीं जाएगी, आप कितनी कोशिश कर लेना। और अक्षरत उनके शब्द फलीभूत हुए। ऐसा ही हुआ। प्रतिमा को जब भी कोई व्यक्ति हाथ लगाता था प्रतिमा इस गाँव से बाहर नहीं जा पाती, वो व्यक्ति ले जा नहीं पाता था। जय जिनेंद्र। ये है छोटा गिरनार मंदिर कैंपस। इस कैंपस में ऑफिस है। छोटा गिरनार पर्वत पे जाने के लिए मार्ग है। उधर आगे राइट साइड में मुंशीव्रत भगवान मूलनायक प्रतिमा विराजमान है। आइए हम करते हैं उसके दर्शन। यहाँ जो छोटा गिरनार पहाड़ बनाया गया है उसमें रियल के स्टोन यूज किए गए हैं। अब हम चलते हैं और करते हैं मूलनायक प्रभु के दर्शन। पहाड़ के बाजू से मूलनायक प्रभु के दर्शन के लिए मार्ग है। ये मार्ग को भी गुफा स्वरूप में बनाया गया है। मंदिर का हॉल काफी बड़ा है। ओम रीम श्री राहु अरिष्ट निवारक श्री नेमिनाथ नमो नमः, और साथ ही साथ अखंड ज्योत भी है यहाँ। आप देखिए ये प्रतिमा कितनी भव्य है। इतने बड़े शंख के चिन्ह के साथ में छोटी सी मूलनायक प्रभु की प्रतिमा बहुत ही आकर्षित करने वाली है। साथ ही साथ क्षेत्रपाल बाबा भी हैं यहाँ और माता पद्मावती के भी दर्शन होते हैं। मूलनायक प्रतिमा बहुत ही आकर्षित करने वाली है।
अब हम करते हैं छोटा गिरनार के दर्शन। ये यहाँ की सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, जिसे नेचर से, झाड़ों से सजाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये पर्वत बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे नेचुरल स्टोन यूज किए गए हैं और इसका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है। और अब हम करते हैं दीक्षा कल्याणक छत्री और ज्ञान कल्याणक छत्री के दर्शन। साथ में यहाँ पे नेमिनाथ भगवान के शम्भु शरण को भी दर्शाया गया है। चौमुखी नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत ही आकर्षित है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखिए सामने कितना सुंदर वाटरफॉल भी क्रिएट किया गया है और इस पहाड़ को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसके रास्ते, बीच बीच में छोटे छोटे से मंदिर। अब हम करते हैं पद्म प्रभु भगवान के दर्शन और ये पहाड़ बहुत ही सुंदर बनाया है। और साथ में अब हम करते हैं राजुल गुफा के दर्शन। गुफा में अंदर जाने का मार्ग ये बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया है, बिल्कुल जैसे रॉक स्टोन यूज किए हो इस गुफा को बनाने के लिए। अब हम करेंगे राजुल माता के दर्शन। नेमिनाथ भगवान की विरहा में दीक्षा ली थी और गिरनार के पर्वत पे जाके अखंड तपस्या की थी और आरिका व्रत तो धारण किया था। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम करेंगे दूसरी टोक पे अनिरुद्ध कुमार भगवान के दर्शन। प्राप्त 750 वर्ष प्राचीन महावीर भगवान की प्रतिमा है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। यह प्रतिमा 750 वर्ष पुरानी है और साथ ही साथ यहाँ पे शांतिनाथ भगवान की भी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा चतुर्मुखी प्रतिमा है। अब हम बढ़ते हैं आगे और दर्शन के लिए। श्री प्रद्युम्न कुमार भगवान की है। इस मार्ग को देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। अगर आप आते हैं तो आपको भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है और साथ ही साथ रुकने के लिए भी है। और इस कैंपस के चारों तरफ देखिए कितनी ग्रीनरी है। अब हम करते हैं 5वीं टोक के दर्शन। टोक पे जहां विराजमान है नेमिनाथ भगवान। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। अब ये देखिए, ये जो गिरनार जी की रचना की गई है वो इस प्रकार है। अभी हम इसी स्थानों से होते हुए ऊपर पर्वत पे आए हैं और यहाँ हमने मूल नायक नेमिनाथ भगवान की 5वीं टोक के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात अब हम बढ़ते हैं नीचे की ओर। 4000 वर्ष पुराने मूल नायक नेमिनाथ भगवान के दर्शन, साथ ही साथ 750 वर्ष पुराने महावीर भगवान की प्रतिमा के दर्शन और गिरनार जी की वंदना, ये सब बहुत अच्छे से हुई हमारी। आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो जयपुर से यह स्थान बापू गांव 45 किलोमीटर पड़ता है और पद्मपुरा से यह स्थान 17 किलोमीटर की दूरी पे है। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली जैन साइनिंग ऑफ। जय जिनेंद्र।